दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज फाइनली अपर सर्किट लगा। सर्किट फिर से खुला जरूर है, लेकिन ज़बरदस्त बड़ी डील हुई और उस डील ने पूरा माहौल बदल दिया है। तो इस लेवल पे जम के खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए अब? क्या एक तरह से ये 150 के आसपास इस समय सेटल होने को तैयार है स्टॉक? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जिस तरह से कंपनी कुछ बड़ी कोशिश कर रही है आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर, कुछ बड़े प्लान बना रही है, वो साबित कर रही है कि इरडा आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यानी जैसा रिटर्न इसने दिया उससे शानदार रिटर्न आने वाले समय भी दे सकता है। यह स्टॉक ऐसा है जो 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि क्या होगा अब, लेकिन आज उस सारी टेंशन पे एक तरह से ब्रेक लगा है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ से स्टॉक दौड़ने को तैयार है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 11:30 के आसपास का टाइम है। 72,893 के स्तर पर जहाँ पे 103 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.14% की तेजी है। अब आप देख सकते हो कि आज बाजार ने शुरुआत तो देखो निगेटिव की थी, लेकिन उसके बाद बाजार कुछ रिकवर हुआ है। तो देख सकते हो कि बाजार में खरीदारी निचले लेवल से दिखाई दे रही है। लेकिन आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में इस समय गिरावट है, आप ये देख ही सकते हो। 20,569 के स्तर पे 50 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.24% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और जैसे कि आपको पता ही होगा ये भी एक NBFC है, तो इसका कुछ असर तो देखने को मिल रहा है। तो इस सेक्टर में गिरावट है, इस वजह से सर्किट लगातार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय सर्किट खुला हुआ है, लेकिन अपर सर्किट के आसपास ही है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 146 पर, आज निचले लेवल दिखा है इसने 146 का। क्लोजिंग थी कल की 151 के आसपास। इंट्राडे में 159 का अपर सर्किट लगा और जो लो है वो 146 के आसपास ही है। तो देख सकते हो कि स्टॉक एक तरह से 150 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक दे चुका था। अब आप देख सकते हो कि इस समय 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 4.92% की तेजी है, यानी अपर सर्किट के आसपास है। सर्किट फिलहाल खुला हुआ है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन कल 87 लाख का वॉल्यूम हुआ और 85 लाख की डिलीवरी उठाई गई। इसके पीछे वजह की डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा, यहाँ पे किसी को काम करने को मौका नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन आज सुबह सुबह ही 11 बजे के पहले ही 12 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हो चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आ गया है इस वॉल्यूम की वजह से। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और आज यस बैंक में भी अच्छी तेज़ी बनी है। काफ़ी दिनों के बाद यस बैंक आज फिर से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छी संभावना बन रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 20 फरवरी को स्टॉक 175 के आसपास था, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। 21 फरवरी को स्टॉक 166 के आसपास है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 22 फरवरी की बात करें तो 167 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.9% की मामूली सी तेज़ी बनी। लेकिन 23 फरवरी को स्टॉक फिर से लोअर सर्किट के चपेट में आ गया और 159 पर आ गया। 5% का लोअर सर्किट लगा। 26 फरवरी को स्टॉक 151 के आसपास है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन आज स्टॉक फिर से 159 के आसपास पहुंच गया है। ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए, और लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है कि स्टॉक इससे नीचे जाने की संभावना कम दिखाई दे रही है। तो ये जो आज अपर सर्किट लगा, इसके पीछे वजह एक ब्लॉक डील, 5 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई है, करीब 767 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील, और इसने पूरा मामला पलट दिया। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे जम के खरीदारी की है। फिलहाल किसने ये स्टॉक सेल किया है और किसने ये खरीदारी की है उसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील जरूर हुई है और इस ब्लॉक डील ने पूरा मामला पलटा है। अब आपको पता ही होगा कि इसको IPO 32 रुपये में सरकार ने लाया था और उस IPO की प्राइस से कई गुना बढ़ा है। इसने 214 का हाई भी बनाया है 6 फरवरी को। अब ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन भी काफ़ी आ चुका है। अब आज इसने जो 143 का लो बनाया है, तो यह ऊपर की प्राइस से 32% का इसमें ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। इसमें 75% गवर्नमेंट की स्टेक है, 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में होल्डिंग है, जिसमें 2.8% की स्टेक म्यूचुअल फंड की है।
अब इरडा को लेकर प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि यहाँ पे एक इसका मजबूत सपोर्ट 155 का है और ये सपोर्ट टूटेगा तो 139 तक स्टॉक जा सकता है। तो आज ऑलरेडी 155 का सपोर्ट टूटा था, 143 तक भी स्टॉक आया, लेकिन वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया। तो ऊपर की तरफ जो इसके टारगेट देखने को मिलेंगे वो 170 से 173 के आसपास जाने की संभावना फिर बन जाएगी इस तेजी में। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस 175 का है और निचले लेवल पे सपोर्ट 141 का है। इस सपोर्ट से ऊपर ही स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दे दिया है। वैसे उनके हिसाब से इसमें गिरावट की संभावना है और नियर टर्म में ये 122 तक जा सकता है, ऐसा उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया। जिगर एस पटेल, आनंद राठी के, उनका कहना है कि इसका जो सपोर्ट है 140 के आसपास है और रजिस्टेंस 160 का है। इसने 160 को पार कर लिया तो 175 तक जाने की संभावना है और 140 टूटा तो फिर यह आने वाले समय नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी समय तक ये जो रेंज बनेगी 135 से 180 के आसपास रहने की संभावना बन रही है। यानी स्टॉक 135 से नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है और 180 के ऊपर जाने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो इस लेवल में काफ़ी समय तक स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। DRS फिनवेस्ट के रवि सिंह के हिसाब से देखें तो यह स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है और 120 तक जा सकता है उनके हिसाब से। लेकिन आज पूरा मामला पलटा एक तरह से। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी अपनी एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रही है ताकि वो अपना आने वाले समय जो बिजनेस है उसको बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दे। तो कंपनी इस सब्सिडीज के माध्यम से देखे तो रूफटॉप सोलर के लिए और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी अलग से कंपनी बनाने जा रही है। जैसे कि अब सरकार ने भी एक स्कीम लॉन्च कर दी है, 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने, उसका फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी ने प्लानिंग शुरू कर दी है। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो लगातार बढ़ रहे हैं उनके EV चार्जिंग्स के लिए वगैरह, तो कंपनी एक अलग से कंपनी बनाएगी और ये कंपनी आने वाले समय इनके बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। कंपनी का कहना है कि ये आने वाला जो बिजनेस है ये B2C सेगमेंट में वो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और सरकार की योजना का बेनिफिट बनाना चाहते हैं। कंपनी EV के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड के ऊपर फोकस कर रही है फंड प्रोवाइड करने के लिए। कंपनी MSME और SMEs के ऊपर खास फोकस कर रही है, यानी छोटे जो बिजनेस हाउसेज है उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए भी कोशिश कर रही है। यानी एक तरह से रिटेल सेगमेंट में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए इन्होंने PNB के साथ में बिजनेस टाइप किया है और इसके पहले इन्होंने IOB यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ में भी बिजनेस टाइप किया है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि इरडा में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक इस समय अपर सर्किट और लोअर सर्किट के दौर से गुजर रहा है। वैसे इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में 869 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 1253 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 201 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट, वो दिसंबर 2023 आते 336 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर में ये 285 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। साथ में नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पे 2413 करोड़ के आसपास था, वो 2021 में 2996 करोड़ तक पहुँच गया है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तभी निवेश करें, शॉर्ट टर्म वाले अभी फिलहाल स्टॉक से दूर ही रहे। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 151 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 144 तक स्टॉक जाएगा। आज स्टॉक बिल्कुल उस लेवल तक जाके आया है। अब तीसरा सपोर्ट 128 के आसपास, ये खास आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 174 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 189 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो फिर 197 फिर से 200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।